प्रशासन के मिली भगत के कारण यहाँ शराब बनाया जाता है। जितने झोपड़ी है सभी झोपड़ी में दारू और तारी बिकता है। जो भी यहाँ शराब का काम चलता है वो प्रशासन की निगरानी में चलता है। हफ्ता वसूली करता है प्रशासन, सप्ताह में आके पैसा लेके चला जाता है और गुप्त रूप से ये कारोबार चल रहा है। नीतीश कुमार जी कान खोल कर सुन लीजिए, देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस हफ्ता लेकर के दारू बेचवाती है और ये शंकर ठाकुर नाम से और शंकर ठाकुर जैसे लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जो खाने के लिए जूझते हैं, पहनने के लिए जूझते हैं। मजदूर वर्ग मरता है, दारू माफिया राज करता है प्रशासन से मिलकर। ये जो जगह है, ये जो डी है, यहाँ पे रात को डर से लोग नहीं निकलते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला रहता है और इन्हीं अपराधियों की भेंट चढ़ गया शंकर ठाकुर रात। तो हम जाएंगे तो थाना क्या कर रहा है? हम लोग के ही टैक्स का पैसा लेके आज नौकरी कर रहा है और हम फोन कर, ये सब है नीतीश जी का चाल, समझे? तो साला मास्टर को बना देता है दारू पकड़ने वाला और पुलिस को बना देगा कि कहीं और जाके ड्यूटी कीजिए। नीतीश जी का है सब खेल। क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा है शंका कि कहीं ना कहीं रोकने के चक्कर में इनका मर्डर हो गया? हाँ, रोकने के दारू से ना, दारू पिला करके लगता है इसको मारा गया है। दारू रात में पिलाया सांझ में और तब यहाँ के कारोबारी जो विरोध करता है और पैसा मांगने में, दारू पिया पैसा लाओ, पैसा नहीं देता है, इसीलिए इसको मारा गया है। अगर थाना में फोन कीजिएगा तो बोलेंगे ठीक है दारू का हो रहा है, कहाँ पर बुआ लोग तो अपन नाम बताएं तो, जबकि सरकार कह रहा है, मद्य निषेध विभाग कह रहा है कि गुप्त सूचना रखी जाएगी नाम का। नाम खोल दिया ना, यहाँ नाम पूछा जाता है तो नाम पूछने का मतलब क्या होता है? रात को डरते हैं, छीन नचोर होता है, किसी को साइकिल छीन लेता है, किसी को गाड़ी छीन लेता है, किसी को मोबाइल छीन लेता है। बार बार कहने के सरपंच साहब देखिए ऐसे घटना हुआ, प्रशासन को फोन करते हैं और ठीक है आते हैं, आते रह गए और उनके इंतजार में हम लोग कहते सरपंच नहीं है पुलिस ना, नहीं आते। क्या बोलते हैं? कहते आ रहे हैं कह दिए, बात खत्म। हम आपको एक जगह का नाम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं और थाना को है हिम्मत तो जाके वहाँ पे करे। मलकाना मुसहरी 5 जगह बनता है और सब दिन से आता है रात में घुसका के और कथी कौन जिन आदमी पकड़ के ले जाता है, परसों से दवा मिलता है छोड़ देता है, फिर बनाने वाला दारू बनाता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, वो फ्री है। जो नहीं बनाता है उसी को पकड़ा जाता है। वजह से कारोबार होता है। इसमें लगता है कार्रवाई होगा अगर वो लोग मारा होगा तो? कार्रवाई होगा, कार्रवाई होना चाहिए एकदम। आपके चैनल के माध्यम से हम आज सभी जनता के बीच में कहना चाहते हैं, अगर आज इंटर का परीक्षा नहीं होता तो हम लोग मेन रोड जाम कर देते हैं, लाश के साथ जाम कर देते हैं। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होती है तो प्रशासन भी सुन ले आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इंटर का परीक्षा खत्म होगा, मेन रोड जाम करेंगे और जब तक डीएम साहब तक नहीं आएंगे तब तक उस रूट का। हाँ जी, हम तैयार हैं, रोड जाम होगा और दारू नहीं बंद होता है तो हम लोग एक्शन लेंगे, जो बंद कराओ नहीं तो प्रशासन थाना वो बंद करेंगे एकदम। क्योंकि अभी जो आपके सामने बॉडी पड़ा हुआ है ये हिस्ट पुष्ट आदमी का शरीर है, इनको मारने में कम से कम 3 से 4 आदमी लगा होगा। तो ये 3 से 4 आदमी कौन है? ये काम है थाना का पता लगाने का और उसको अविलंब गिरफ्तारी करें, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। बिहार को किसकी नजर लग गई है? आए दिन मर्डर मर्डर मर्डर, और रोसड़ा अनुमंडल की बात करें तो हर एक महीना यहाँ पे मर्डर हो रहा है और इस जगह पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है। ये आज रात फिर से यहाँ पे भरवारी गांव में एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। लाश की जो स्थिति है देखने लायक नहीं है, जीभ बाहर निकला हुआ है, सर पे चोट है, पूरे बदन पे चोट है और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। यहाँ परिजन है। कब पता चला आपको, कैसे हुआ इसे? आज 6 बजे सुबह में हम लोगों को उसी के मोबाइल से हम लोगों पर नंबर गया, तो ऐसे ऐसे आप जानते हैं तो उनको जाकर के पहचान लीजिए, शंकर ठाकुर नाम से ये मोबाइल का। कहाँ पर लाश फेंका हुआ? लाश तो था चिमनी के बगल में। अच्छा, उसी जगह से हम लोग देख करके आए। आपको क्या लगता है कौन मारा होगा, कैसे हो गया इनका मर्डर? अब हम तो जानते हैं जो चौर में था, देखे तो हम नहीं है, किसी को हम फंसा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम देखे तो वहाँ इनको पिटाई अच्छी तरह से लगी हुई है, शरीर में चोट है, मुंह नाक से खून निकला हुआ है। तब वहाँ से हमने प्रशासनों लोगों से
राय परामर्श लेकर के तब प्रशासन को फोन किए। निश्चित रूप से अपराधियों के मन से कानून का डर यहाँ रोसड़ा अनुमंडल में खत्म हो गया। बीते दिनों भी यहाँ पर गला रेत करके पैक्स अध्यक्ष विजय महतो जी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हत्या का सिलसिला यहाँ पे नहीं रुक रहा। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, शराब बनाते हैं, और ये हत्या कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ। जी, मेरा नाम प्रशांत हुआ और यहाँ से जहाँ पे हम लोग अभी खड़ा हैं, यहाँ से 600 मीटर डिस्टेंस में ये घटना घटी है। और वहाँ पे 3 जगह ऐसा झुग्गी टाइप बनाया गया है जहाँ पे दारू का सप्लाई होता है। महुआ बोलिए या क्या क्या बोलते हैं, हमको उतना पता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कहने वाली बात ये है कि रोसड़ा प्रशासन कहाँ मर गई है जो उसको नहीं बंद करवा सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब जरूरत पड़ता है तो आपको फोन करता है तो आप घटना पे 2.5 घंटा के बाद आते हैं। क्या आपके पास उतना सैन्य शक्ति बल नहीं है? हम प्रशासन से एक सबसे आपकी चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहेंगे कि कहीं पे अगर दारू की घटना बताया जाएगा तो सोचेंगे कि 4 रुपया आ जाए तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2.5 घंटा के बाद आए हैं। हमारे सरपंच साहब भी यहाँ पे हम फोन किए हैं तब आए हैं। तो कहावत में है कि दाल भात का भूख लगता है तब आदमी दौड़ता है, और किसी टाइप का घटना हो जाएगा तो आदमी नहीं आएंगे। अगर कोई प्रशासन है, हमारे जिला के हमारे थाना प्रभारी हैं, उनको सूचना मिली, आना चाहिए। जो यहाँ के गार्ड हैं, होम गार्ड जो हैं, वो भी चौकीदार साहब वो भी लेट से आए हैं। उसके बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस तरह से शराब का खुले में कारोबार हो रहा, काहे नहीं रुक रहा? यहाँ के लोग विरोध नहीं करते हैं? देखिए, शराब पे किसी को पर्सनली विरोध करके जाति दुश्मनी नहीं लेना है। डर से लोग नहीं इसी के लिए कोई पर्सनल किसी का नाम नहीं लेता है। हमसे भी पूछेगा तो हम भी पर्सनल नाम नहीं लेंगे, लेकिन पूछिएगा किस जगह है तो स्थान का नाम हम बता सकते हैं। अगर थाना में फोन कीजिएगा तो बोलेंगे ठीक है दारू का हो रहा है, कहाँ पर बुआलू का, तो अपन नाम बताएं। तो जबकि सरकार कह रहा है, मद्य निषेध विभाग कह रहा है कि गुप्त सूचना रखी जाएगी नाम का। नाम खोल दिया यहाँ नाम पूछा जाता है तो नाम पूछने का मतलब क्या होता है? हम 3 बार खुद कॉल कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो आज से 1 साल पहले भी घटना इसी टाइप का घट चुका था। टेकना मठ में एक महिला को मारते मारते मार दिया गया था। तो यहाँ का व्यक्ति जो है, जो भी घटना को अंजाम देता है, वो सब बेखौफ होके घूम रहे हैं कि जब मन होगा रात में 2 बजे कोई पटा के बेचारा गरीब जाएगा, कुछ छीन लेगा, इसी प्रकार से मार दिया जाएगा। कौन सा जगह हुआ जहाँ ये भरवारी पंचायत है और ये भरवारी गाँव ही है और बिना हड्डी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कुछ बस्ती है, आप बगल में देख रहे होंगे, आपको यहीं से दिख रहा है, उस बस्ती में 10-20 घर ऐसा जमा हो गया है, खाली रात के दारू ही बनता है, दिन में नहीं मिलता। दिन में तो हम क्षेत्र छाया में यहाँ कारोबार चलता है। जो भी यहाँ शराब का काम चलता है वो प्रशासन की निगरानी में चलता है। हफ्ता वसूली करता है प्रशासन, सप्ताह में आके पैसा लेके चला जाता है और गुप्त रूप से ये कारोबार चल रहा है। नीतीश कुमार जी कान खोल कर सुन लीजिए, देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस हफ्ता लेकर के दारू बेचवाती है और शंकर ठाकुर जैसे लोगों को जान गंवानी पड़ती है, जो खाने के लिए जूझते हैं, पहनने के लिए जूझते हैं। मजदूर वर्ग मरता है, दारू माफिया राज करता है प्रशासन से मिलकर। ये जो जगह है, ये जो डी है, यहाँ पे रात को डर से लोग नहीं निकलते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला रहता है। और इन्हीं अपराधियों की भेंट चढ़ गया शंकर ठाकुर रात में। अगर पुलिस तत्पर रहती, जैसा ये युवक बता रहे हैं कि फोन करते हैं, नाम पूछा जाता है, अगर कार्रवाई की गई होती तो कहीं ना कहीं लोगों को आशंका है कि इसी सब से जुड़ा हुआ है ये तार। क्या स्थिति है यहाँ? देखिए सर, स्थिति ये है कि आगे जो हमारे जो मित्र हैं जी प्रशांत जी, वो आपको जो बताया कि 600 मीटर पे है, वो वहाँ पर आज से नहीं बहुत दिन से ये चुल्हाई वाला जो दारू कहते हैं हम लोग, जहरीली शराब ही उसको कहिए, वो यहाँ बनता है और बिकता भी है। तो बनना और बिकना, पीने वाला जब आता है तो उसको तो भाई पैसा है, अपना उसको पैसा दिया, सामान मिल गया। अब उसको ही तो पता नहीं है कि हम जो पी रहे हैं बढ़िया सामान पी रहे हैं कि हम खराब सामान पी रहे हैं। तो ये भिन्ना चौर जो है, ये जो भिन्ना डी जो है, ये कुख्यात जगह है, पहले से भी कुख्यात जगह रह चुका है। और कहीं ना कहीं ये तार जो है, हमारे शंकर ठाकुर जो हमारे ग्रामीण हैं, उनका मृत्यु का तार यही से भिन्ना डी से ही जुड़ा हुआ है। हम प्रशासन से बहुत ज़्यादा मतलब अपेक्षा रखते हैं कि इसको उद्भेदन करें और इसमें जो भी आदमी शामिल हैं उनको जल्द अविलंब गिरफ्तारी करें।
नीतीश कुमार जी आशंका जता रहे हैं ये लोग कि अवैध शराब, नकली शराब के कारोबार से ये मौत जुड़ा हुआ है। अगर सही से जांच किया जाए, तब ये सब खुलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि उन लोगों का साठ-गांठ रहता है पुलिस के साथ। हम परोरिया पंचायत के सरपंच साहब हैं। यहाँ बार बार हिदायत किया जाता है कि शराब नहीं बनाओ। प्रशासन के मिली भगत के कारण यहाँ शराब बनाया जाता है। जितने झोपड़ी है सभी झोपड़ी में दारू और तारी बिकता है। और यहाँ के अगल बगल के गांव है, परोरिया हुआ, भरवारी हुआ, मलकाना शाहपुर हुआ, बरहा हुआ, बटंडी हुआ, इस चौर में आते हैं। और जितने झोपड़ी है जहाँ परोरिया सीमान से लेकर के और सलहार तक, यहाँ दारू की जितने झोपड़ी में, हर झोपड़ी में दारू का ही कारोबार होता है। और सब दारू बनाता है। और रात को गाड़ी भी आता है। अच्छा, खाली होता है? गाड़ी का खाली होता है। और यहाँ के बिचौलिया दलाल सब दारू बार बार हिदायत करते हैं, मगर मानता नहीं है। इस पर रोक काहे नहीं लगा रही है? रोक लगाते हैं, बार बार रोक लगाते हैं, मगर प्रशासन को मिली भगत के कारण मतलब क्या पैसा पहुंचाता है जाता है। और कहता है परोरिया हसनपुर सीमान में है, इधर कहता है कि भरवारी में है। भरवारी आया तो परोरिया हसनपुर में गया, हसनपुर से आया तो यहाँ रोसड़ा में गया। ये दोनों थाना मिल करके ये कारोबार करवाते हैं। अवैध शराब से आप लोग त्रस्त हैं? ये पूरे तरह से हैं। यहाँ को शराब पी करके अपने पत्नी को, अपने बाल बच्चा को चौक चौराहा पर गाली गलौज करता है। गाड़ी से पब्लिक को जीना मुश्किल कर देता है। कितने समय से ये सब चल रहा है यहाँ? ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। आप लोग पूरा प्रयास करके थक गए? नहीं, प्रयास करके थक गए। बार बार हम मना करते हैं, जो हम सरपंच साहब हैं आपको रोकते हैं, शराब मत बनाओ कह देता है, मगर प्रशासन के सहयोग से वो करबे करता है, मानबे करता है। सुन रहा है ना नीतीश कुमार जी, कैसे हो रहा है खेला यहाँ पे बिहार में? इधर लोग आने से डरते हैं, रात को डरते हैं। छीन नचोर होता है, किसी को साइकिल छीन लेता है, किसी को गाड़ी छीन लेता है, किसी को मोबाइल छीन लेता है। बार बार कहने के सरपंच साहब देखिए ऐसे घटना हुआ, प्रशासन को फोन करते हैं और ठीक है आते रह गए। और उनके इंतजार में हम लोग सरपंच नहीं है, पुलिस ना नहीं आते। क्या बोलते हैं? कहते आ रहे हैं कह दिए, बात खत्म। अभी जो आप बोले, जो आप काहे ने रोकते हैं, हम रोकने के लिए जाएंगे वही स्थिति अपना बनाने के लिए। हम काहे किसी से जबरदस्ती झगड़ा लेंगे? हमको ये बताइए, जो हम जाएंगे तो थाना क्या कर रहा है? हम लोग के ही टैक्स का पैसा लेके आज नौकरी कर रहा है। और हम फोन कर, इस सब है नीतीश जी का चाल, समझे? जो साला मास्टर को बना देता है वो दारू पकड़ने वाला, और पुलिस को बना देगा कि कहीं और जाके ड्यूटी कीजिए। नीतीश जी का है सब खेल। क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा है आशंका कि कहीं ना कहीं रोकने के चक्कर में इनका मर्डर हो गया? हाँ, रोकने दारू से दारू पिला करके लगता है इसको मारा गया है। दारू रात में पिलाया सांझ में, और तब यहाँ के कारोबारी जो विरोध करता है पैसा मांगने में, दारू पिया पैसा लाओ, पैसा नहीं देता है, इसीलिए इसको मारा गया है। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं जाता है, इंफॉर्मेशन जाता है। जो भी नवयुवक है, जो भी ठोस नवयुवक है, जिसका हृदय मजबूत है, वो फोन करता है, जानकारी देता है कि यहाँ हो रहा है। अगर हमने फोन किया और मान लीजिए अगर मेरा नाम खुल गया, तो फिर हमारा और प्रशासन बीच में से हट जाएगा, फिर हम और फिर अपराधी आमने सामने हो जाएंगे। तो उस समय क्या होगा? फिर हमारी भी हत्या हो सकती है। हम आपको एक जगह का नाम आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, और थाना को है हिम्मत तो जाके वहाँ पे करे। मलकाना, मुसहरी 5 जगह बनता है, और सब दिन से आता है रात में घुसका के, और कथी कौन जिन आदमी पकड़ के ले जाता है, परसों से दवा मिलता है छोड़ देता है, फिर बनाने वाला दारू बनाता है उसको नहीं पकड़ा जाता है, वो फ्री है। जो नहीं बनाता है उसी को पकड़ा जाता है, उसी को शासन होता है। जो क्रिमिनल है दारू बनाने वाला, हमारे परोरिया गांव में ही है। परोरिया से निकल के चौर में बनाता है, भरहा से निकल करके यहाँ बनाता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है। जो निर्दोष व्यक्ति है कहता है ये दारू बनाओ, दारू पीता है, उसी को शासन करता है। अब पुलिस उसको भी कहता है तुम दारू पर पीता है, कहता नहीं, जो पीता है उसको खोजबीन करता है ना। आपको क्या लगता है कि जैसा लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि शराब पीने और पैसे के लेन देन के चक्कर में मर्डर हो गया? देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ पर जो भी
आदमी है, दारू का कारोबार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और नीतीश जी जो है सो पेपरे पर, और पुलिस प्रशासन भी पेपरे पर जो है सो दारू बंद करा रहे हैं। स्थल पर अभी कहीं तक जाके छानबीन कोई फोन करने के बाद उसको तुरंत तत्क्षण देखने की कार्रवाई नहीं। इसी पंचायत के हैं सर? हम इस पंचायत के, भरवाड़ी पंचायत के सरपंच हैं। मेरा नाम राम उदगार दास है। तो जो आदमी मरे हैं उनको आप जानते थे? हाँ हाँ, कैसे आदमी थे वो बहुत अच्छे मजदूर आदमी थे? हाँ, मजदूर थे लेकिन अच्छे आदमी थे। वो जो है सो इधर उधर वाला लोग नहीं थे। आपको क्या लगता है कैसे क्या हुआ होगा इनके साथ? देखिए, कहना मुश्किल है, इसलिए कि उसको साथ घटना रात में हुई है और उसका घटना लेकिन जिस जगह पे हुआ है यहाँ पे शराब का कारोबार हो रहा है। वहाँ पर बहुत दिनों से शराब का कारोबार हो रहा है और लोग वहाँ आते जाते हैं, पीते खाते हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हम सुने हैं, अभी लोग बोल रहे थे पीछे में कि वही लोग मारा है, अब एकरा में नहीं कार्रवाई हो तो आगे आरोप मार तो। अब वो बात तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। वो बात तो पहले नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि दारू पिया के किया है, क्या हुआ नहीं हुआ उसका जांच होगा, उद्भेदन होगा। इस कार्रवाई पुलिस को है 24 घंटा के अंदर अविलंब उनको गिरफ्तार करना चाहिए, इस पर कार्रवाई करें। हाँ, नहीं तो हम लोग जो है सो जितना आदमी है थाना के विरुद्ध कार्रवाई में जाएंगे, उस पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। जब आपको आपके बात पे फोन पे पुलिस दारू नहीं रुकवा पाती है तो आपको लगता है कि इसमें अगर वो लोग की संलिप्तता होगी, तो मिली भगत से कारोबार होता है। इसमें लगता है कार्रवाई होगा अगर वो लोग मारा होगा तो? कार्रवाई होगा, कार्रवाई होना चाहिए एकदम। आपके चैनल के माध्यम से हम आज सभी जनता के बीच में कहना चाहते हैं, अगर आज इंटर का परीक्षा नहीं होता तो हम लोग मेन रोड जाम कर देते हैं, लाश के साथ जाम कर देते हैं। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो कार्रवाई होती है तो प्रशासन भी सुन ले आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इंटर का परीक्षा खत्म होगा, मेन रोड जाम करेंगे, और जब तक डीएम साहब तक नहीं आएंगे तब तक उस रूट का। हाँ जी, हम तैयार हैं, रोड जाम होगा। और दारू नहीं बंद होता है तो हम लोग एक्शन लेंगे, जो बंद कराओ नहीं तो प्रशासन थाना वो बंद करेंगे एकदम। क्योंकि अभी जो आपके सामने बॉडी पड़ा हुआ है ये हिस्ट पुष्ट आदमी का शरीर है। इनको मारने में कम से कम 3 से 4 आदमी लगा होगा। तो ये 3 से 4 आदमी कौन है? ये काम है थाना का पता लगाने का और उसको अविलंब गिरफ्तारी करें, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हिदायत किया जाता है पुरोरिया को, मुखिया कुशेश्वर पासवान वाला। हम कभी जब जिस दिन से जीते हैं उस दिन से पूरे छानबीन किए हैं इस मोहल्ला में, इस मोहल्ला करके पूरे यहाँ मेन रोड। मतलब आपको क्या लगा छानबीन? यहाँ छानबीन के लिए पता चला जी दारू कारोबार हो रहा है। यहाँ पता करने के बाद ही पता चला इसको जो सारा कारोबार यहीं से कारोबार हो रहा है, बनाया जाता है। इस तमाम आदमी जो है यहाँ पर हिदायत किया जाता है सब। तो ये स्थिति है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं शराब माफिया से इस मर्डर का तार जुड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है।